नेटफ्लिक्स की एक नई सीरीज़ आई है जिसका नाम है रेजिडेंट ईविल और आज मैं इसी का रिव्यू करूंगा। अब अगर मैं रेजिडेंट ईविल की बात करूं तो ये जो सीरीज़ है ये एक गेम पर बेस्ड है, मतलब ये एक गेम से इंस्पायर्ड है, बेस्ड नहीं है। इसमें वो गेम वाले कैरेक्टर्स तो हैं नहीं, मतलब जो गेम में हीरो है वो इसमें है नहीं, लेकिन जो यूनिवर्स है और जो मेन थीम है वो उसी गेम से ली गई है, यानी कि रेजिडेंट ईविल गेम से। अब रेजिडेंट ईविल फ्रेंचाइज के पीछे नेटफ्लिक्स बुरी तरीके से पड़ा हुआ है, क्योंकि पिछले साल एक मूवी आई थी रेजिडेंट ईविल वेलकम टू रैकून सिटी, जो कि बहुत ही बेकार थी। उसके बाद एक 3D एनिमे शो आया जिसका नाम था रेजिडेंट ईविल इन्फिनिट डार्कनेस, जो कि अच्छा था। और उसके बाद इस साल ये नई सीरीज़ आ गई है। अब इस सीरीज़ की स्टोरी का गेम से कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पर अगर गेम से कुछ लिया गया है वो है ज़ॉम्बीज़, अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन, एल्वर्ड वेस्कर और एक आध चीज़ और। तो ये जो स्टोरी है ये एक फ्रेश टेक है और ये दो टाइम में चलती है, मतलब एक तरफ से चलती है 2035 में यानी 36 में, और दूसरी तरफ चलती है ये 2022 में। तो 2035 में दुनिया बर्बाद हो चुकी है ज़ॉम्बीज़ की वजह से, और 2022 में दुनिया बर्बाद होना शुरू हो रही है। और कहानी है ये दो बहनों की जो एक्चुअली में ट्विंस हैं, और इनके पिता का नाम है एल्वर्ड वेस्कर, जो कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के लिए काम करता है। मतलब हर रेजिडेंट ईविल में अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का होना तो ज़रूरी है, क्योंकि सारी भसड़ वहीं से शुरू होती है। अब अगर मैं एल्वर्ड वेस्कर के बारे में बात करूं तो इसका जो कैरेक्टर है गेम्स में या फिर किसी और सीरीज़ में या मूवी में, ये यूजुअली एक विलन का होता है, लेकिन यहाँ पर इसका ये टेक नहीं है। ये अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के लिए काम तो करता है, लेकिन ये उन दो जो हमारे शो की मेन प्रोटैगनिस्ट है और एक एंटैगनिस्ट है, उनका बाप भी है। तो एल्वर्ड वेस्कर का जो ये टेक लिया गया है एज अ फादर फिगर और जो विलन नहीं है, ये मुझे पसंद आया। हालांकि ये टेक्निकली विलन है भी, क्योंकि ये क्लोन्स हैं, तो फिर हाँ, एक वर्जन विलन है, दूसरा विलन नहीं है, और तीसरा जो है वो है ही है। तो इस तरीके से जो इन्होंने स्टोरी सेटअप की है वो मुझे पसंद आई, क्योंकि इस तरीके से तुम्हें एल्वर्ड वेस्कर हर रूप में मिल जाता है। नाउ शो की स्टोरी के बारे में बात करूँ तो हाँ, ये फ्रेश है, ये अच्छी है, लेकिन ये पूरी तरीके से बेहतर भी नहीं है। इसकी जो सबसे बड़ी कमी है वो है प्रेडिक्टेबिलिटी, मतलब पता चलता रहता है कि आगे क्या होने वाला है। और क्योंकि कहानी दो टाइम में चल रही है तो एक वक्त तुम्हारा ऐसा आता है जब तुम किसी एक टाइम में ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाते हो, मतलब या तो 2022 की स्टोरी में ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाओगे या फिर 2036 की स्टोरी में। और दोनों ही स्टोरी अपनी अपनी जगह पर ठीक हैं, लेकिन इनको और बेहतर किया जा सकता था। शो में थोड़ा बहुत थ्रिल की कमी है, इसमें बहुत सारे मॉन्स्टर्स दिखाए गए हैं, और जितने भी बड़े मॉन्स्टर्स हैं वो हैं जानवर वाले, मतलब एक कैटरपिलर मॉन्स्टर है, एक एलिगेटर मॉन्स्टर है और एक स्पाइडर मॉन्स्टर भी है। तो हाँ, जो बड़े बड़े मॉन्स्टर्स हैं वो तो एनिमल वाले हैं, लेकिन इंसानी जो ह्यूमन म्यूटेटेड ज़ॉम्बी होते हैं वो इसमें नहीं दिखाए गए, वो सारे के सारे प्लेन ही हैं। शो की स्टोरी भी प्रॉमिसिंग है। शुरुआत में हमें पता चल जाता है कि जेड वेस्कर नाम की लड़की इस बात पर रिसर्च कर रही है कि आखिर ज़ॉम्बीज़ में इंटेलिजेंस डेवलप हो सकती है या नहीं हो सकती। अब वो इसमें कहाँ तक पहुँचती है ये तुम शो देख के समझ ही जाओगे। अब अगर इसमें थोड़े बहुत और ह्यूमनॉइड म्यूटेटेड मॉन्स्टर्स दिखा देते तो ज़्यादा बेहतर लगता। मतलब हम दूसरी मूवीज़ में या गेम्स में देख चुके हैं ऐसे मॉन्स्टर्स, और ये ज़्यादा बेहतर हैं एनिमल ज़ॉम्बी मॉन्स्टर्स से। तो नेटफ्लिक्स की जो नई सीरीज़ है रेजिडेंट ईविल, इसमें बहुत सारे अप एंड डाउन वाले मोमेंट्स हैं। मतलब एक टाइम में तुम्हें लगता है कि सीरीज़ अच्छी चल रही है, थोड़ी देर बाद वो बोर हो जाती है, फिर तुम्हें लगता है कि अब सही चल रही है। तो इस तरीके के मोमेंट्स इस शो को हर्ट करते हैं। दूसरी तरफ जो स्टोरी को दो भागों में बांट दिया गया है, ये एक अच्छा टेक है, लेकिन टाइम टू टाइम तुम एक स्टोरी में ज़्यादा और दूसरी स्टोरी में कम इन्वेस्ट होना शुरू हो जाते हो। तीसरी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि इसमें ह्यूमनॉइड ज़ॉम्बी मॉन्स्टर दिखाए जाते तो थोड़ा और ज़्यादा थ्रिलिंग हो सकती थी। और चौथी तरफ अगर तुम एक ज़ॉम्बी मूवी बना रहे हो और तुम ये एस्टैब्लिश कर रहे हो कि 2022 में दुनिया ख़त्म हुई और 2035 में तुम्हारी स्टोरी बेस्ड है मेन, तो फिर एटलीस्ट उसके फिनाले में दिखाओ तो सही कि दुनिया पूरी तरीके से ख़त्म कैसे हुई। तो हाँ, इन दी एंड रेजिडेंट ईविल की ये सीरीज़ तुम्हें बांध के नहीं रख पाएगी, लेकिन तुम्हें पूरी तरीके से बोर भी नहीं होने देगी। तो अगर तुम्हारे पास देखने के लिए कुछ और ना बचे तो तुम इसको चेकआउट कर सकते हो। ये बेस्ट नहीं है, लेकिन अभी ये वर्स भी नहीं है। नाउ ये सीरीज़ अपनी जगह पे है ज़ॉम्बी जनरा में, लेकिन अगर तुम एक अच्छी ज़ॉम्बी सीरीज़ देखना चाहते हो तो फिर मैं रिकमेंड करूँगा ऑल ऑफ अस आर डेड एंड द स्वीट होम। स्वीट होम स्पेशली क्योंकि उसकी जो एंडिंग है और उसका जो प्रेमिस है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश है और अच्छा है। इस तरीके का प्रेमिस हमने कभी ज़ॉम्बी की सीरीज़ में देखा नहीं है। ऊपर से जो उसकी एंडिंग है वो भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। ओके देन, तो फिर तुमसे मिलूंगा मैं अपने अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।